माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी जिन की मोहब्बत एपिसोड 28। कहानी का टाइटल है जन्नत गई जिन की दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। राहुल उस अजनबी लड़की के साथ झगड़ा करने में व्यस्त था। तब तक उसके नए बॉस की कार ऑफिस के नीचे आकर खड़ी थी, पर राहुल को उसके नए बॉस कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि राहुल अपने बॉस को लेने लेट पहुंच गया था। उसके बॉस की कार में कोई नहीं था। राहुल अपने ऑफिस के पर्सनल सेक्रेटरी था, इसके नाते उसे बॉस को रिसीव करना ज़रूरी था, पर वह टाइम पर नहीं पहुंच पाया। शिट यार, इस लड़की ने तो और मुझे मरवा दिया। अब यहाँ नया बॉस कहाँ चला गया है? ऑफिस के पहले ही दिन ना ये मुझे फायर कर दे। राहुल मन ही मन बड़बड़ाने लगा। तब तक राहुल को किसी स्टाफ का कॉल आया और वह कहता है उनके नए बॉस ऑफिस में आ गए हैं, आप जल्दी से ऊपर आ जाएं। इतना ही सुनते हुए दौड़कर लिफ्ट की तरफ गया और उसकी बेचैनी के कारण ज़ोर ज़ोर से उसका दिल धड़कने लगा। अब क्या होगा उसका? क्या पहले ही दिन वह नए बॉस की डांट खाएगा? यह सब सोचते सोचते उसका फ्लोर आ गया। वह ऑफिस के अंदर एंटर हुआ। सभी लोग उसके नए बॉस को घेरे खड़े थे। तभी वहाँ के मैनेजर मिश्रा जी की नज़र वहाँ पर पड़ती है और तब वह उसके पास आते हैं। अरे राहुल, कहाँ गए थे तुम? देखो, हमारी नई बॉस यहाँ पहुँच भी गई हैं। चलो मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। यह कहकर मिश्रा जी राहुल को लेकर भीड़ को खिसकाकर अंदर आ गए। राहुल देखता है कि उनकी नई बॉस एक लड़की थी। राहुल को उसकी सिर्फ पीठ दिखाई दे रही थी। क्या सर? क्या यही है हमारी नई बॉस? राहुल ने मिश्रा जी से पूछा। हाँ, यही है हमारी नई बॉस, मिश्रा जी ने राहुल को बताया। फिर वे अपने बॉस की तरफ मुड़ जाते हैं। ये हैं मिस जूही मैम, ये रहे हमारे पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर राहुल। यह कहकर मिश्रा जी ने राहुल को उनकी बॉस के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। वह लड़की मुस्कुराते हुए पलटी। जब उसने राहुल ने उस लड़की की शक्ल देखी तो उसके तो होश ही उड़ गए। वह लड़की और कोई नहीं, वही लड़की जिसके साथ राहुल का अभी झगड़ा हुआ था। राहुल उस लड़की को देखकर हड़बड़ा गया। वो तुम मेरे नए सेक्रेटरी हो? पहले ही दिन मुझे लेने के लिए लेट पहुंचे, जूही ने तंज कसते हुए राहुल से कहा। और यहाँ पर राहुल जो तू करते ही रह गया। फिर वो कहने लगा, वो मैम, आई एम सॉरी, वो मैं आपको रिसीव करने ही आ रहा था। तभी राहुल बस इतना ही कह सका। क्या तभी? तुम्हें मुझसे ज़्यादा कोई ज़रूरी काम था जो तुम उसमें ही फंस गए? जूही ने बड़े गुस्से में कहा। वो मेरा मतलब नहीं, वो मैं बस रास्ते में किसी से टकराया था, इसलिए आपको रिसीव करने के लिए लेट पहुंचा। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, इसलिए वह बोलने में भी गलती कर रहा था। ज़बान तो तुम्हारी कैंची की तरह चल रही है, काम धाम भी ठीक से कर लेते हो ना? जूही ने फिर से गुस्से में कहा। वह राहुल के ऊपर अपना सारा गुस्सा उतार रही थी। वो मैम, ऐसी कुछ बात नहीं है, वो सीधा साधा सेक्रेटरी है। राहुल ने फिर से जूही से बड़ी मासूमियत से कहा। सीधे साधे? और तुम एक बात मेरी कान खोल कर सुन लेना, मेरा नाम जूही सिंघानिया है। क्या? जूही सिंघानिया। अगर आज से तुम्हारी एक भी गलती से भी गलती दिखाई दी तो तुम घर पे बैठे रहना, यहाँ काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जूही ने गुस्से में राहुल से कहा। जूही का यह सब गुस्से वाला रूप देखकर सभी लोग डर गए थे। राहुल पहले ही दिन अपने बॉस के साथ ही पंगा ले लिया था, अब कैसे लेगी जूही राहुल के साथ बदला? वहीं आयशा की ट्रिप पे जन्नत ट्रिप से वापस आ चुकी थी। उसके साथ जो वह किया हुआ था, वह बार बार उसे सब कुछ याद आ रहा था। वह कभी भी नहीं भूल सकती थी। ये ट्रिप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक हॉरेबल ट्रिप बन गई थी। इस बात को एक हफ्ता भी बीत गया था। किसी को पता न चला कि जन्नत कॉलेज से लौटकर आज जल्दी घर आई है।
आज मुराद कॉलेज नहीं आया था। जन्नत मुराद को बहुत मिस कर रही थी। रात के खाने के बाद जन्नत अपने कमरे में चली आई। वह खिड़की से चांद की तरफ देखे जा रही थी। मुराद को दिल से याद कर रही थी। तभी वहाँ पर तेज़ हवाओं का झोंका खिड़की से अंदर आया। जन्नत ने सामने की ओर देखा तो वहाँ मुराद खड़ा था। जन्नत मुराद को अचानक देखकर चौंक गई। मुराद, तुम यहाँ पर इस वक्त कैसे? अगर मम्मी पापा या भाई ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। जाओ जल्दी से यहाँ से। जन्नत डरते डरते मुराद से कह रही थी, अरे अरे, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? हाँ, नहीं आएगा कोई भी, सब लोग सो रहे हैं। मुराद ने जन्नत से कहा, तुम्हें कैसे पता? आज तुम कॉलेज क्यों नहीं गए थे? जन्नत ने आश्चर्यचकित होते हुए मुराद से कहा, क्या बताओ? जन्नत, आज दरबार में मुझे बहुत काम था इसलिए मैं आ ना सका। मुराद ने जन्नत से कहा, दरबार? किसका दरबार? ये तुम लोगों का क्या आज इकट्ठा होने का प्रोग्राम था? जिन तो क्या? जन्नत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुराद क्या कह रहा है, इसलिए वह मुराद से सवाल पूछने लगी। सो फनी। अरे जन्नत, मैं एक शहज़ादा हूँ, शहज़ादा मुराद। जन्नत की यह बात सुनकर मुराद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर उसने जन्नत को समझाते हुए कहा, क्या शहज़ादे? जिन्नों में भी शहज़ादे या राजा महाराजा होते हैं क्या? तुम्हारे पापा जिन्नों के बादशाह हैं? जन्नत ने मुराद से यह बात सुनकर काफ़ी चौंक गई थी, इसीलिए वह मुराद से सवाल पे सवाल पूछे जा रही थी। हाँ, ऐसे मेरे पिताजी बादशाह जिन हैं और मैं उनका बेटा शहज़ादा जिन। मुराद जन्नत के इतने सवाल सुनकर तो मुराद सच में बिल्कुल पगला ही गया था। जन्नत को अब सच बता रहा था, यानी कि तुम सचमुच में प्रिंस हो? ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। जन्नत आश्चर्यचकित होकर मुराद से कहती है। जन्नत को मुराद की इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या तुम मेरा महल देखना चाहोगी? क्या चलोगी मेरे साथ जिन की दुनिया में? मुराद ने जन्नत से कहा। वाओ यार, क्या तुम सच में मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में लेके चलोगे? ये बात जन्नत ने मुराद से कहा। क्या तुम्हारा महल भी है और मैं तुम्हारी दुनिया में आ जा सकती हूँ? जन्नत ने आश्चर्य से मुराद से पूछा। हाँ बिल्कुल, इस वक्त रात का पहर है तो तुम मेरे साथ आ सकती हो, फिर मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे घर फिर से छोड़ दूँगा। मुराद ने जन्नत से कहा, नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या पता कैसी होगी तुम्हारी जिन की दुनिया, सोच कर ही मुझे टेंशन हो रही है। जन्नत ने बहुत चिंता करते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि वे असल में उसकी दुनिया कैसी होती है। अरे इतना क्यों परेशान हो रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मुराद ने जन्नत का हाथ पकड़कर उसको हौसला देते हुए कहा। अच्छा, पर किसी को पता चला घर पे तो? जन्नत फिर से टेंशन में आ गई। अगर उसके जाने के बाद किसी को भी पता चला कि वह घर पे नहीं है तो उसका क्या होगा? उसकी टेंशन तुम मत लो, बस मेरा हाथ पकड़ लो और हम हमारी दुनिया में पहुंच जाएंगे। मुराद ने जन्नत से कहा। जन्नत ने मुराद की बात मानी और उसका हाथ पकड़ती है। जन्नत को मुराद के ऊपर बहुत भरोसा था, इसीलिए वह इंसानी दुनिया को छोड़कर मुराद के साथ जिन की दुनिया में सफ़र में चली जाती है और ये बहुत खुश भी थी। जन्नत ने मुराद का हाथ जोरों से पकड़ा था। मुराद ने एक मंत्र पढ़ा। जन्नत के सामने एक उज्जवल नीले रंग का चमचमाता हुआ एक प्रकाश उमड़ा और उस प्रकाश को जन्नत ज़्यादा देर तक देख न सकी। उसने अपनी आंखें फटाक से मूंद ली। वातावरण अचानक से ठंडा हो गया और जन्नत को लगा कि वह हवा के तूफान में फंसी है। ठंडी ठंडी हवाएं जन्नत को महसूस हो रही थी। जन्नत के पैर इस समय ठंड से कांप रहे थे। तूफान जैसी गति से जन्नत उड़ने लगी। मुराद ने जन्नत को अपनी बाहों में थामे रखा। अब जन्नत को थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी। मुराद ने उससे कस के थामा था और अब वो लोग हवा में एक गति से जिन्नों की दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। जन्नत अपनी आंखें खोलकर देखती है। हम हमारी दुनिया में आ गए।
ये देखो, ये है हमारा महल, मुराद ने जन्नत से कहा। जन्नत ने जब अपनी आंखें खोली तो वह डर गई। उसके हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि वह मुराद के साथ आसमान में उड़ रही थी। मुराद उसको अपनी बाहों में थामे रखा था और उसके सामने एक बहुत बड़ा सोने का महल था, बहुत ही आलीशान खूबसूरत महल। जन्नत उस महल को देखती ही रह गई। इतना सुंदर महल उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। जैसे भगवान इसी दिन में ही उसको वाकई में जन्नत दिखा दे। उसके लिए भी वह महल काफ़ी बड़ा था। वह उस महल के चारों तरफ घूम रही थी और उस महल में हीरे, ज़ेवरात, माणिक और इन सारी चीज़ों की नक्काशी की गई थी। यहाँ अलग अलग रत्न लगे हुए थे, हर जगह जड़े हुए थे रत्न। यहाँ दीवारों पे जो की गई नक्काशी थी वो बेहद ही खूबसूरत थी। यहाँ एक आलीशान महल चांद की रोशनी में चमक रहा था। ऐसा ये अद्भुत नज़ारा देखकर वो बिल्कुल खो सी गई थी। रात के अंधेरे में वह महल एकदम चमक रहा था। मुराद धीरे से जन्नत के कानों में कहता है, चलो जन्नत, मैं तुम्हें अपना कक्ष दिखाता हूँ। ये कक्ष क्या होता है? जन्नत ने मुराद से सवाल पूछा। ओहो जन्नत, तुम भी ना, कक्ष यानी कमरा। अभी हम दोनों हमारे कक्ष में गुप्त रूप से प्रवेश करेंगे, मुराद ने जन्नत को समझाते हुए कहा। गुप्त रूप से क्यों? क्या कोई प्रॉब्लम है? हमें तुम्हारे कमरे में ऐसे चुपचाप जाना पड़ रहा है? ऐसा नहीं। फिर से वह मुराद से सवाल पूछने लगी। अरे बाबा, क्योंकि ये जिन की दुनिया है, यहाँ इंसानों का आना मना है। वैसे भी तुम अब शाही जिन के महल में प्रवेश करने वाली हो, तो हमें ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो। इतना ही वो कह के शांत हो गया। ओह अच्छा, पर मुझे क्या करना होगा? क्या हम महल के दरवाजे में जाने वाले हैं शाही अंदाज में? फिर से जन्नत ने पागलों की तरह सवाल पूछना शुरू कर दिया। ओ मेरी माँ, कैसी लड़की हो तुम! अगर मेरे पिताजी ने देख लिया तो शाही अंदाज तो छोड़ो, किसी काम के नहीं रहेंगे हम दोनों, मुराद ने जन्नत से कहा। या उन्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? जन्नत बेवकूफ़ों की तरह सवाल पूछ रही थी। अरे तुमसे नहीं, पर तुम्हारी जात से, क्योंकि तुम इंसान हो। अब कुछ सवाल ना पूछो और चुपचाप मेरे साथ चलो। मुराद मंत्र पढ़ता है और वह दोनों फिर से गायब हो जाते हैं। अब वह दोनों महल के अंदर प्रवेश कर चुके थे। मुराद अपने कक्ष के सामने था। वह जन्नत को चुप रहने का इशारा करता है। तुम यहाँ रुको, मैं उस पहरेदार को यहाँ से भगाता हूँ। जन्नत को मुराद ने एक पर्दे के पीछे छुपा दिया था। मुराद अपने कक्ष की ओर बढ़ता है और वहीं बाहर खड़े पहरेदारों को मुराद को देखकर कहते हैं, शहजादे मुराद की जय हो। एक पहरेदार ने कहा। पहरेदार, आप त्वरित जाकर बावर्ची से हमारे खाने का इंतज़ाम करने के लिए कहें, ये हमारा आदेश है। मुराद ने उस पहरेदार से कहा। जो आज्ञा शहजादे मुराद, पहरेदार ने मुराद से कहा। वह वहाँ से तुरंत चला गया। मुराद जल्दी से जन्नत की तरफ आता है। चलो जल्दी, नहीं तो हमें कोई देख लेगा, मुराद ने जन्नत से कहा। जन्नत मुराद के बाद वह अपना सर हिलाती है और वह मुराद के पीछे पीछे चलने लगती है। मुराद यहाँ वहाँ देखता है पर वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। वह दोनों जल्दी से अंदर चले जाते हैं। जन्नत मुराद के कक्ष में प्रवेश करती है। मुराद का कमरा देखकर वो तो बिल्कुल मौन ही हो जाती, यानी शांत हो जाती है। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत कमरा आज तक उसने कभी नहीं देखा था। उसे तो बिल्कुल महारानियों वाली फीलिंग आ रही थी। वो बिल्कुल बहुत, एक कमरा ही उसे महल जैसा लग रहा था। वहाँ बहुत बड़ा झूमर, हीरे मोती से की गई नक्काशियाँ एक रॉयल लुक दे रही थी। मुराद का बेड तो बहुत ही सुंदर था। वो ऐसे सीधे जाकर मुराद के उस बड़े से पलंग पर बैठ गई। वह बहुत ही मुलायम बिस्तर था। वाह मुराद, तुम्हारा कमरा कितना सुंदर है। ये तो हमारे पूरे घर जितना बड़ा है। वाह, यहाँ पे कितना बड़ा स्विमिंग पूल भी है। जन्नत खुशी के मारे चहकने लगती है। जन्नत की खुशी से मुराद के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। वाह मुराद, सच में बहुत मज़ा आ रही है। मुझे तो देख के, उन्हीं सब चीज़ें सोच के इतना अंदर से खुशी मिलने की मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। फिर अचानक से वो कहती है,
मुराद उससे कहता है, जन्नत ये स्विमिंग पूल नहीं है, ये तालाब है और यहाँ मैं नहाने आता हूँ। मुराद ने जन्नत से कहा। जन्नत चलकर उस तालाब की ओर बढ़ जाती है। रात होने के कारण जन्नत ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। वह देखती है कि वह एक सुंदर तालाब था। मुराद वहाँ पर मंत्रों से बहुत सारे जुगनू प्रकट करता है। उन जुगनुओं की रोशनी में वहाँ का नज़ारा बहुत ही मनमोहक नज़र आ रहा था। जन्नत उन जुगनुओं से बहुत ज़्यादा मोहित हो रही थी। वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। अचानक उसका पैर फिसलता है और वह तालाब के पानी में ही गिर जाती है। जन्नत के पूरा शरीर भीग जाता है। मुराद यह सब देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अब हंसते ही रहोगे कि मेरी मदद भी करोगे बाहर आने में? जन्नत ने मुराद से कहा। जन्नत मुराद को अपना हाथ पकड़ने के लिए कहती है। जन्नत को पानी से बाहर निकालने के लिए मुराद अपना हाथ जन्नत की ओर बढ़ाता है तो जन्नत उसका हाथ को पकड़कर झटके से पानी के अंदर ही खींच लेती है। मुराद भी अब पानी में गिर गया था। जन्नत ने उसे बेवकूफ़ बनाया, उसे अपनी बातों में फंसाकर पानी के अंदर ही खींच लिया। मुराद भी अब पूरी तरीके से भीग चुका था। जन्नत, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यह कहकर मुराद उसके ऊपर पानी उड़ेलने लगा। जन्नत के ऊपर पानी गिरा रहा था। जन्नत मुराद के ऊपर पानी डालने लगी। मुझ पर हंस रहे थे ना, अब ये लो अब तुम। उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से पानी उछालने लगी। दोनों पानी में मस्ती कर रहे थे। मुराद और जन्नत आज बहुत खुश नज़र आ रहे थे। तभी मुराद के कक्ष का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। मुराद जल्दी से तालाब से बाहर आता है। उसने जन्नत को पर्दे के पीछे छुपा दिया था। शहज़ादे मुराद की जय हो। शहज़ादे मुराद, आपका भोजन तैयार हुआ है, क्या मैं उसे अंदर भेज दूं? पहरेदार ने मुराद से कहा। ठीक है। तो मुराद ने पहरेदार से कहा। मुराद उसे खाना अंदर लाने की अनुमति देता है। एक दासी खाने की बड़ी सी ट्रॉली अंदर लेकर आती है। उस पर तरह तरह के पकवान रखे हुए थे। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। मुराद कुछ सोचता है और फिर दासी को रुकने के लिए कहता है। जी शहज़ादे, और कोई आ गया? दासी अपना सिर झुकाकर खड़ी रहती है। हाँ, मुझे एक लड़की के शाही वस्त्र चाहिए, तुम यहाँ तुरंत लेकर आओ, मुराद ने दासी से कहा। मुराद की यह बात सुनकर दासी काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाती है। जी शहज़ादे, क्या आपने लड़की के वस्त्र लाने के लिए कहे हैं? क्या दासी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह हैरानी से मुराद की तरफ देखे जा रही थी। इस तरह मुझे घूरना बंद करो और तुरंत एक जोड़ी वस्त्र लेकर मेरे कक्ष में आओ। मुराद का यह आदेश सुनकर वह दासी तुरंत वहां से चली जाती है। दासी के जाने के बाद मुराद जन्नत के पास आता है और जन्नत पूरी तरीके से पानी से भीग गई थी। उसने रात का नाइट ड्रेस जो पहना हुआ था, अब वह उसके बदन से चिपकने के कारण काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुराद जन्नत का परफेक्ट फिगर देख सकता था। उसके उभार उस समय कुछ ज़्यादा ही अच्छे से नज़र आ रहे थे। उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग हो रही थी। मुराद जन्नत को एक टॉवल देता है और वो उसे अपनी बॉडी को पोंछने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी मुराद की नज़र जन्नत की बॉडी से हट ही नहीं रही थी। अचानक से मुराद ने जन्नत के पास आने लगा। मुराद जन्नत के करीब आ रहा था और जन्नत खुद में ही सिमटी जा रही थी। उसे मुराद की ये इंटेंस नज़रें खुद पर बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि मुराद उन्हें बहुत हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। मुराद और जन्नत एक दूसरे के क्लोज़ आ रहे थे। वो काफ़ी क्लोज़ आ ही चुके थे। तभी जन्नत अचानक से कहती है, वो तुमने मेरे कपड़ों के इंतज़ाम किए कि नहीं? दो, जब तक टॉवल दो, मैं जल्दी से अपनी बॉडी को पोंछ लेती हूँ। ऐसे कहने से मुराद तुरंत ही होश में आया और वो तुरंत ही जन्नत से थोड़ा पीछे हो गया। मुराद जन्नत को टॉवल देकर बाहर कमरे के आता है और वहीं शाही पकवान डाइनिंग टेबल पर लगने लगता है। मुराद के कमरे का डाइनिंग टेबल बहुत ही सुंदर था। उसकी चेयर पर हंस के चित्र की नक्काशी की गई थी। आज के खाने में बहुत सारे
फूड्स थे जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों शामिल था। जन्नत की मनपसंद पनीर की सब्जी भी बनवाई गई थी। वह सारा खाना सोने के बर्तनों में रखा हुआ था। मुराद ने अच्छे से सब खाना डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। खाने में काफ़ी सारी चीज़ थी। सुनहरी दाल, गुलाब जामुन, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, तंदूरी चिकन, रायता, खीर और चमचम, पराठे, बिरयानी, जूस, ये सारा खाना मुराद ने चुटकियों में टेबल पे सजा दिया था। 2 ताली में अभी अभी मुराद ने ये खाना रखा ही था। वह चारों तरफ इत्र की खुशबू फैली हुई थी। मुराद ने वहाँ पर चारों तरफ कैंडल्स लगाई थी। वहाँ का वातावरण काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लग रहा था। तभी कक्ष का दरवाज़ा फिर से खटखटाया जाता है। शहज़ादे मुराद की जय हो। शहज़ादे, मैंने ये शाही लिबास पहनने के लिए लाए हैं, आप एक बार अपनी मंजूरी दे दीजिए। दासी ने बाहर से ही मुराद को आवाज़ दी। ठीक है, अंदर आ जाओ। मुराद ने दासी से कहा। वह दासी अंदर आ जाती है और उसने अपने प्यारा सा एक प्रिंसेस गाउन लाया था। मुराद वह गाउन देखकर काफ़ी खुश हो गया। तुम्हें इसे यहाँ रख दो। तो मुराद ने दासी से कहा, और कोई आ गया शहज़ादे? दासी अपना सिर झुकाते हुए मुराद से कहती है, नहीं, अब तुम जा सकती हो। शहज़ादे ने दासी से कहा। शहज़ादे, तभी मुराद दासी को जाने का आदेश देता है। वह दासी मुराद के कमरे से चली गई। मुराद वह कपड़े लेकर दूसरे कमरे में आया। जन्नत ने अपने बदन पर टॉवल लपेटा हुआ था। उस सफ़ेद मखमली टॉवल में जन्नत बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रही थी। मुराद की निगाहें जन्नत पर ही ठहर सी गई थी। जन्नत ने मुराद की तरफ देखा। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। मुराद भी काफ़ी ज़्यादा सम्मोहित होकर अपना हाथ जन्नत की तरफ बढ़ाता है। मुराद को इस तरह अपनी ओर घूरता देखकर जन्नत फिर से शर्मा गई। उसने मुराद का ध्यान अपने से हटाने के लिए उसके हाथ पर एक चपत लगाई। क्या ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैंने कपड़े मांगे हैं, तुम्हारा हाथ नहीं। जन्नत ने शरारती होकर मुराद से कहा। मुराद ने अब जन्नत की यह बात सुनी तो वह भी शर्मा गया। उसके कान लाल हो गए थे। वह हड़बड़ा कर कहता, वो तुम इतनी खूबसूरत हो कि मेरा ध्यान दूसरी ओर जा ही नहीं सकता। मुराद ने जन्नत से कहा। मुराद ने मुस्कुराते हुए एक रोमांटिक डायलॉग मारा। क्या वाकई में मैं आऊँ बोलो। मुराद ऐसे हंस रहा था और जन्नत उसे देख के शर्मा रही थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? क्या होने वाला है आगे? क्या मुराद और जन्नत एक दूसरे के पास आएंगे या फिर कुछ होने वाला है? वैसे ये इनकी रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर कैसे होने वाला है? इन सारी एपिसोड्स या सवालों का जवाब पाने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए जिनकी मोहब्बत सिर्फ टिनी FM जान के साथ।